Here is the another question of partnership, but this time this is not the retirement dissolution. और ये आपके पास क्या है, एंड में फिर जवाब देता हूँ इस बात का. जून 2021 पेपर आई थिंक ये है 21 और क्वेश्चन नंबर 2. ये आपके पास एक और क्वेश्चन था बेटा. जून में आपके पास एग्जामिनर ने पूछा था, पेपर 21 था और जून 2021 है. जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. कैरिस एंड लारा आर इन पार्टनरशिप स्टेट टू रीज़न वाई पार्टनर्स में ईच अ सेपरेट करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट. प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम इस बात को डिस्कस कर चुके थे. 2 रीज़न्स बताने हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, पार्टनर्स may want separate capital account. क्यों बनाता है? To show the permanent investment. Okay. कैलकुलेशन ऑफ IOC, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप नहीं लिखेंगे. उसके बाद पार्टनर may want separate current account identify partners making excessive drawings कैलकुलेशन ऑफ IOD. मैंने फिर भी पॉइंट्स एक्स्ट्रा ही डाले हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. उसके बाद कैरिस एंड लारा शेयर एंड प्रॉफिट इन द रेशो 3:2. दे डिसाइडेड, उन्होंने सोचा कि हम मैगन को क्या करेंगे, एडमिट करेंगे एज अ पार्टनर. बेटा ये इनकी कुछ SOF दी हुई, टोटल एसेट्स दिए हुए हैं 7810. टोटल इनका कैपिटल एंड लायबिलिटी गिवन था. मैगन के आने से क्या चेंजेस हुई हैं? करंट अकाउंट वुड नो लॉन्गर बी यूज्ड, करंट अकाउंट यूज़ नहीं होंगे. Caris took over a motor vehicle for private use with a net book value of 18,400 and the agreed value is 15,000. Goodwill 48,000 not maintained in the books of accounts. Profit and losses 7:5:3. Megan introduced motor vehicle value 23,000 as part of her capital contribution. After making the adjustment, it was agreed that Megan should pay sufficient cash into business bank account to make her total capital equal to that of Lara. बहुत इम्पॉर्टेंट है. सही है. जी सारी एडजस्टमेंट होने के बाद मैं इस बात पे एग्री है कि मैगन शुड पे सफिशेंट कैश. इतना कैश पे करेगी बिजनेस बैंक अकाउंट से जो किसके कैपिटल के इक्वल हो, लारा के. यही है, मैं कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ और वही कैपिटल अकाउंट मेन है और वही 8 मार्क्स का है इसमें. अच्छा, स्टार्ट कैसे लूँगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन से. गिवन है, डीट का कॉलम नहीं है तो आप नहीं यूज़ करोगे. बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,700 और 24,500. 35,700 और 24,000. पहले गुडविल को एडजस्ट कर लो. ओल्ड रेशो गुडविल का क्या था? गुडविल थी कितनी? 48,000 और ओल्ड रेशो था गुडविल ओल्ड कैरिस एंड लारा 48,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5. 48,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 कितना होगा?
28,800, 19,200। इसके बाद करंट अकाउंट किसका था? 3,110। कैरिस का कितना था? पॉजिटिव था। और लारा का कितना था? 540 नेगेटिव था। गुडविल को एलिमिनेट करने का बोला है, तो यहाँ देखना 40 गुडविल, न्यू, कैरिस, लारा और मैगन। 48,000 इंटू 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 7/15। 48,000 इंटू 5/15, 48,000 इंटू 3/15 कितना आएगा? 22,400, 16,000। एग्री। फिर एक मोटर व्हीकल कोई अपने साथ लेके जा रहा था। कौन लेके जा रहा था? उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी थी? 18,400। कैरिस 15,000। अच्छा, कैरिस के बाद कौन था? एक बंदा अपने साथ मोटर व्हीकल लेके आया है। कौन है वो? कितनी लाया है? एग्री। इसके बाद 18,400 नेट बुक वैल्यू थी, मगर उसकी एग्रीड वैल्यू कितनी थी? 1500, 15,000। 18,400 माइनस 15,000, यही चीज़ री वैल्यू हुई है ना। तो ज़रा इनका डिफरेंस निकालो, कितना आता है? 3,000। तो ये 3,400 क्या होगा? लॉस ऑन, इसको स्प्लिट कर दो 3/5, 2/5 कितना होगा? 3,400 मल्टीप्लाई बाई 3/5 मल्टीप्लाई बाई 2/5 कितना होगा? 2,040 और 1,300। और बोलो। कैरिस पे आ जाओ, यहाँ तक बात हो गई थी। इसके बाद इन अकाउंट्स को बैलेंसिंग कर लो। सबसे पहले कैरिस का टोटल बताओ, करंट अकाउंट का कितना आ रहा है? 35,700, 3,010, 3,110 और 28,800 कितना बनता है? सही है। माइनस कर दो 22,400, 15,000 और 2,040 कितना बचेगा? तो वो क्या होगा? बैलेंस CD 28,170, 67,610। CD यहाँ पर Y आफ्टर एडमिशन। अब इनका कैपिटल बैलेंस कितना होगा? एग्री। लारा का आ जाओ, कितना बन रहा है? जी बेटा, आप कह रही हो 43,700, माइनस करो ज़रा। ऐसा ही है। अब इसके बाद क्या बोला है? मेगन पे आ जाओ।
क्यों? इस लाइन को पढ़ो। जल्दी पढ़ो, देखो क्या बोला हुआ है। तो क्या करूं? जी, $43,700 था। 2800 इंट्रोड्यूस नहीं होगा ना। लारा का Megan, it was agreed Megan should pay sufficient cash into the business bank account to make her total capital equal to that Lara. तो लारा का टोटल कैपिटल कितना है? 43,700 है। इसका डिफरेंस जो है वो क्या नाम है पे करेगी ना? कितना? नहीं, एक मिनट रुकिएगा। 43,700 है, सही है। उसमें से 23,000 एक मिनट माइनस करें, कितना? 40 लारा का कैपिटल कितना आ रहा है? एक मिनट रुको। 43,700 सर तो हम लोग नेट कैपिटल नहीं देखेंगे, किसका बेटा? लारा का नेट कैपिटल देखेंगे ना। तो फिर नेट कैपिटल हमारा वो 25,800 आया ना। 25 सीपी वाला नेट कैपिटल होगा ना। सही है। 25,800 और दूसरा क्या कह रहे हो? माइनस। 23,000 मगर यार नहीं, बल्कि 23,000 में से भी पहले हम 9600 माइनस करेंगे, उसके बाद जो डिफरेंस वो वैल्यू आएगी उसमें से 25,800 को माइनस ही करेंगे। 20 रुक जाओ, उसका आप कह रहे हो कि 25,800 उसका 400 आना चाहिए। 25 टोटल कैपिटल कितना है? देखिए हम लोग नेट 25,000 लारा का 25,800 क्योंकि 23,000 में से 9,600 तो वो गुडविल के निकल गए ना। देखें तो 23,000 में से 9600 माइनस गुडविल के उससे बिजनेस के पे कर दिए। हाँ, तो मेगन का नेट कैपिटल 13,400 हो गया। ये इसका जो डिफरेंस है वो 25,800 वो हमारा हो जाएगा। मगर एक मिनट रुकिएगा। आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट इट वॉज एग्रीड दैट मेगन शुड पे सफिशेंट कैश इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट टू मेक हर टोटल कैपिटल इक्वल टू दैट ऑफ लारा। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ, ये देखना, ये किसका कैपिटल है? लारा का ये नया कैपिटल है। अब लारा का जो नया कैपिटल है, यहाँ पर वर्किंग कर रहा हूँ, ये देखो, लारा कैपिटल आफ्टर एडमिशन ऑफ मेगन, जो कि आपके पास है 25,800, एग्री। मगर जो आपके पास मेगन नाम की बंदी थी, मेगन ने बिज़नेस में आने से एक 23,000 रुपये इन्वेस्ट किए इन दी फॉर्म ऑफ मोटर व्हीकल। जब 23,000 पे किए तो उसको रिवैल्यूएशन गेन या कोई और चीज़, कोई पर्सनल और चीज़ लेके नहीं आई, जिसमें फॉर एग्जांपल जिसको गुडविल जो न्यू थी बिज़नेस के लिए उसने एलिमिनेट कर दी। कितनी गुडविल उसके हिस्से में आई? 9,600। तो इसका मतलब मेगन का अब नया कैपिटल क्या हो गया? 23,000 में से 9,600 को निकालो, 13,400। 13,400 में से इसको किसके इक्वल लाना है? कितने पैसे पे करे कि वो लारा बन जाए? कितना आ रहा है डिफरेंस? 12,400 वो पे करे तो वो कितना बन जाए आपके पास, जो लारा की वो बन जाए। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? बैंक डैश डैश कितना? 12,400। ज़रा टोटल करो कितना बनता है?
$35,400 में से 9,600 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 25,800। यही बनने का बोला था इन्होंने, 25,800। तो दोनों साइड्स हमारी क्या हो गई? तो यहाँ कितना हो गया? 25,800। ये आपके पास 8 मार्क की वर्किंग थी। अच्छा, इधर बहुत सी जगहों पे बच्चों का एक क्वेश्चन बनता है, सर जब हम पार्टनर्स तो रिटायर तो नहीं हो रहे, तो आपने करंट अकाउंट क्यों डाला है कैरिन का और लारा का? इधर एडजस्टमेंट 1 में बोला हुआ था करंट अकाउंट वुड नो लॉन्गर बी यूज, तो हमने उसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि आपके पास सिर्फ कैरिस का था और किसका था? लारा का था। एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट एरिया में, इन न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट लारा इज़ टू रिसीव सैलरी। नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बन गया, लारा कितनी सैलरी उठाएगा? 12,000 साल की। मेगन इज़ होपिंग टू अचीव अ 25% रिटर्न ऑन हर कैपिटल एम्प्लॉयड। मेगन क्या बोल रही है कि वो ROC उसको जो 25% जो है वो होप कर रही है, वो अचीव कर रही है कि भाई इतना उसको ROC हो सकता है। कैलकुलेट द मिनिमम प्रॉफिट द पार्टनरशिप मस्ट मेक इन ऑर्डर टू मेगन अचीव दिस ROC। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ये हो गई मेगन का प्रॉफिट कितना था आपके पास? उसकी मेगन की इन्वेस्टमेंट कितनी? 25,800 थी। उसका ज़रा 25% निकालो, कितना होता है? 6450। ये वो ये चाहती है उस पैसों पे ये मिनिमम रिटर्न मिले मुझे। मगर अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ 6450, ये अगर देखा जाए तो मेगन का प्रॉफिट शेयर कितना था? 6450 मल्टीप्लाई बाय 3/15। 3/15 कैसे लाया? मेगन का 3 था मेरे ख्याल से, 7:5:3। ज़रा निकालना कितना होगा? तो इसका जो रेजिडुअल प्रॉफिट आएगा मेगन का वो कितना होगा? 1290। जी बेटा 1290। 1290। और आपके पास अगर आप ये बात कर रहे हो 1290 क्या है हमारा? 6450 इज़ 3/5 ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट। रेजिडुअल प्रॉफिट हमें गिवन है तो रेजिडुअल प्रॉफिट को आप क्या रख लोगे? x रख लोगे। तो आप क्या किस तरह करोगे? 6 निकालो, 6450 मल्टीप्लाई बाय 15 करो 1 मिनट, और डिवाइड बाय 3 करो, कितना आता है? अब क्यों ये करवा रहा हूँ? क्योंकि देखो इस पूरे क्वेश्चन में गौर से सुनना मेरी बात। हम कैसे जाते थे? प्रॉफिट प्लस IOD माइनस IOC माइनस सैलरी, तो आपके पास क्या आता था? रेजिडुअल प्रॉफिट, जो कि रेजिडुअल प्रॉफिट इधर अभी फ़िलहाल नहीं है। फिर आप क्या करते थे? शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस करते थे। तो अगर मैं आपको इस तरीके से बात करूं, ये देखना, इसको मैं हटा रहा हूं 1 मिनट। अगर ये 6450 ये आपका टोटल, ये अज्यूम कर लूँ कि ये 15 है, तो x यानी मेगन का कितना होगा? 3 होगा। क्रॉस करो ज़रा, 6450 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 15, तो मेगन का मेगन शेयर कितना आ रहा है बेटा? नहीं सॉरी, आपके पास 6450 है, x यानी टोटल कितना होगा, यानी रेजिडुअल प्रॉफिट कितना होगा? 15 करो, 6450 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 3, तो आपका जो रेजिडुअल प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 32,250 ये आ रहा है। तो इसका मतलब एक कौन है? 7, एक कौन है? 5, एक कौन है? 3। ये लारा, ये कैरिन और ये मेगन।
तब मगर इन्होंने मुझसे मांगा किसका है, ज़रा करो 32,250 इंटू 3/15 करो, कितना होता है, यही आया हुआ था। तो अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जो मेरी आपके पास मिनिमम प्रॉफिट जो था, एक मिनट, मिनिमम प्रॉफिट कितना आया है मेरा, 32,250 प्लस 12,000 की मेगन की सैलरी, टोटल कितना हो गया, 44,250। तो कैलकुलेट द मिनिमम प्रॉफिट फॉर द पार्टनरशिप मस्ट टेकन इन ऑर्डर फॉर द मेगन टू अचीव दिस ROC। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये जो टोटल मिनिमम प्रॉफिट 44,250, यानी इसमें मेगन का जो प्रॉफिट शेयर होगा वो कितना होगा, 6450 होगा। यानी उन्होंने हमें क्या मांगा था, मिनिमम प्रॉफिट फॉर द पार्टनरशिप। तो ये पार्टनरशिप का जो मिनिमम प्रॉफिट है वो कितना है, तो 44,250। फिर एक चीज़ बता दूँ, ये देखना, मुझे यहाँ पहुँचना था, IOD, IOC, सैलरी, सही है। तो ये क्या है, रेजिडुअल प्रॉफिट कितना आया था, 32,250। रिवर्स गया, सैलरी 12,000 माइनस होती है, ये नहीं था, ये माइनस होता है, ये नहीं था, ज़ीरो। तो 32,250 में 12,000 ऐड बैक कर दो तो कितना हो जाएगा, 44,250। एग्री। इसके बाद स्टेट 2 पॉसिबल रीज़न, आपके पास 2 पॉसिबल रीज़न बताओ टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ऑफ एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर। आपके पास सबसे पहला रीज़न, प्रॉफिट्स हैव टू बी शेयर्ड। दूसरा, एक मिनट, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ओवर डिसीजन मेकिंग या डिसीजन मेकिंग स्लो। एक और लिख दो, एक्स्ट्रा ड्राइंग्स भी कह सकते हो, चीज़ें कर सकते हो। प्रॉफिट शेयर हो गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, डिसीजन मेकिंग स्लो हो गया। इसके बाद रिस्क ऑफ डिसएग्रीमेंट। दीज आर द रीजंस। 2 मांगे थे हमने, 4 दे दिए। तो ये 15 मार्क का क्वेश्चन था, बट पहले AS में आता था, अब वो AS का पार्ट नहीं है, अब A2 का पार्ट है।